हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फतेह पे। हमने 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे हिंदी के, आज हमारा है 8वां प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपने जो मैंने पिछले 7 प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आपने पूरे किए होंगे। और आपका स्कोर भी, मैं 40 क्वेश्चन कराता हूँ तो 40 में से आपका 35 तो स्कोर बन ही रहा होगा। यदि आपका स्कोर 35 नहीं बन रहा है तो आप अपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हें रीड कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए और आप अपना स्कोर 35 प्लस लेकर ही चलिए, क्योंकि कंपटीशन इतना अधिक है कि कोई भी बच्चा, अगर आप 1 मिनट भी बैठ रहे हैं तो आपसे कम से कम 10 बच्चे आगे निकल रहे हैं। तो आप लोग, आप अपने नोट्स को रीड कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। बिल्कुल भी ये मत कीजिए कि हाँ, जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ लिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आइए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। गद्यांश दिया गया है पहला, इसे पढ़ेंगे। जल जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज और रिहायशी भवनों के नाम पर गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है और जल के बिना, और बिन पानी सब शून्य, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और पृथ्वी पृथ्वी रहने के लायक नहीं रहेगी। इस कारणवश पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी। पहला, अब इसका जो क्वेश्चन दिए हैं उसे हम देखेंगे। क्वेश्चन है पहला, दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक है जल। जल का महत्व, जल का महत्व, जल का महत्व, जाल का महत्व। तो यहाँ पे आपको बर्तनी का ही लग रहा है, इसमें शीर्षक क्या पूछेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जल का महत्व। यहाँ पे पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया है जाल का महत्व। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करेंगे। और अपना स्कोर क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर 40 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग ज़रूर बताया कीजिए। पता चलता है इससे कि आप कौन सी कगार पे कहाँ पे खड़े हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, धरती पर कितना भाग पानी है। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश में लिखा था धरती पर 3 भाग जल का है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग या 5 भाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग पानी है। क्वेश्चन तीसरा दिया गया है, हरियाली किसके कारण होती है। जल के कारण, पौधों के कारण, तालाबों के कारण या नालियों के कारण। बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो किसके कारण होती है हरियाली, ऑप्शन नंबर ए, जल के कारण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हरियाली के विनाश का क्या कारण है। इंडस्ट्रीज, रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है। इंडस्ट्रीज, रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन व गलत निर्णयों के कारण जल का विनाश हो रहा है। इंडस्ट्रीज, रिहायशी भवनों के नाम पर पेड़ पौधों का धरती से गलत दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है। सड़कों, भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है। यहाँ पे आपके सभी ऑप्शंस एक जैसे ही लिखे हुए हैं लगभग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमें जल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमें प्रदूषण कम होने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमें फूलों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्या प्लस अर्थी,
विद प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस आर्थी। आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, और क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्लस अर्थी। अच्छा, इसमें कौन सी संधि है? इसमें आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, 7वां क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो सिलेबस है, आपका एग्जाम भी आने वाला 15-16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो आपके रिवीजन के तौर पे ये प्रैक्टिस सेट में आपके ब्लॉम शब्द और पर्यायवाची वाक्यांश के लिए शब्द लेखक भी हैं, तो आप इसे भी अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस ही करनी है ना, जितनी अधिक प्रैक्टिस हो पाए। अब क्योंकि पढ़ना था उतना तो आपने पढ़ ही लिया है, अब बस आपकी प्रैक्टिस बची है। तो आप इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे 7 का। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। बताएंगे सभी लोग 7 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? आपका होता है अध्यादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, दूध वाला, घुड़सवार, नाक या लंबोदर। बताएंगे सभी लोग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सभी लोग उत्तर बताएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाक जो है वो रूढ़ शब्द है। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनमें दूध वाला, घुड़सवार यौगिक और लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये लंबोदर जो है योग रूढ़ शब्द है। दूध वाला और घुड़सवार कैसे हैं? यौगिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेष्य का संबंध नहीं है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। बताएंगे सभी लोग किन शब्दों में विशेष्य का संबंध नहीं है पूछा है, बताएंगे सभी लोग। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, पुलिस की लापरवाही, इसमें विशेष्य में संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। बताएंगे देवदास उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास था देवदास। ठीक है, इस उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। पहली कुंदन सहगल द्वारा, दूसरी दिलीप कुमार और वैजयंती माला द्वारा, तथा तीसरी शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय द्वारा। ठीक है, आप देवदास याद रखेंगे कौन उपन्यासकार है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, हथौड़ी बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है? हथौड़ी, बिहारी, पहाड़ी, कन्नड़, राजस्थानी। बताएंगे सभी लोग हथौड़ी बोली किस भाषा के उपभाषा के अंतर्गत आती है? बताएंगे सभी लोग। तो आप सभी को पता होगा, ये जो हथौड़ी बोली है ये राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसे हाड़ौली और हाड़ावली भी कहा जा सकता है। ठीक है, हाड़ौली या हाड़ावली भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान के बूंदी और कोटा राज्य में बोली जाती है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे सभी लोग, निम्नलिखित शब्दों को ध्वनियों के साथ जोड़िए। गाय भिनभिनाती है, मक्खियाँ रंभाती हैं, मेंढक कूकती है, कोयल टर्राता है। सभी लोग मिलाएंगे इसका आंसर, क्या आंसर आएगा? आपके ऑप्शन ये रहे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। तो आप सभी को पता है गाय कैसे करती है? रंभाती है। ठीक है, तो आपका पहले का क्या हो गया? पहले का हो गया बड़ा, तो बड़ा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन हम लोग अगला भी देखते हैं।
मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, मेंढक टर्राता है और कोयल कूकती है। तो पहले का बड़ा, दूसरे का छोटा और तीसरे की बड़ी और चौथे की छोटी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। बताएंगे सभी लोग। 13 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वर होगा, बी होगा, अरे बी लिपि होगा, सी दिया है ध्वनि होगा, या डी व्यंजन होगा। बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लिपि होगा। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा खुश क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? अगर हम तीसरा जो शब्द दिया गया है, यदि इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक तो आपका उपसर्ग होता है, एक होता है प्रत्यय। तो आप जो पीछे होता है, पीछे जो लग के शब्द का अर्थ बदल देता है उसे कहते हैं हम प्रत्यय, जो आगे लग के शब्द का अर्थ बदल देता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पे पूछा गया है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? ईसरा होगा, रा होगा, सरा होगा, या आ होगा? बताएंगे सभी लोग। तो आप सभी को पता होगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरा होगा। ठीक है, यह 3 का क्रमवाचक विशेषण है, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्रस्तर, जामुन, तेल, पौत्र। बताएंगे सभी लोग, तद्भव शब्द बताएंगे कौन सा है? तो आपका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, जामुन हो जाएगा। जामुन का तत्सम क्या होता है? तो जामुन का होता है जम्बू फल, जम्बू फल, ये होता है इसका तत्सम, ध्यान रखेंगे सभी लोग। प्रस्तर, तेल और पौत्र आपके कैसे हैं? ये आपके तत्सम शब्द हैं, ध्यान रखेंगे सभी लोग। 16 का देखेंगे, 16 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक शुद्ध वाक्य और 3 अशुद्ध वाक्य हैं। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। बताएंगे सभी लोग, 16 का क्या राइट आंसर होगा? मैं तुमको कुछ कहता है, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, तुम्हारे को जाना है। तो आप बताएंगे, ये तो सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। और यहाँ पे ये मैं गलत लिखा है, मैं तुमको कुछ कहता है नहीं होगा, हूँ होगा, कहता हूँ। तुम्हारे को जाना है, यहाँ पे तुम्हारे नहीं होगा, यहाँ पे होगा तुमको जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे सभी लोग, काशी नगरी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1893, या 1900 में, 1903 में, या 1905 में। आपकी काशी नागरी प्रचारिणी सभा की कब हुई थी स्थापना? आपकी हुई थी 1893 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, खालिस्तान संकेतवाचक अवयव नहीं है। अव्यय पूछा गया, संकेतवाचक अव्यय नहीं है। ठीक है, यद्यपि, तथापि, तब, ताकि। बताएंगे सभी लोग, कौन सा संकेतवाचक अव्यय नहीं है? आप आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ताकि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताकि शब्द संकेतवाचक अव्यय नहीं है। यह कैसा है? यह उद्देश्यवाचक अव्यय है, और बाकी के ये सब समुच्चयबोधक अव्यय के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, इनमें से पुल्लिंग शब्द है गरीबी, गर्मी, बीमारी, लाश, तलाश, कोशिश, प्रार्थना, दया, कृपा, पानी, घी, दही। बताएंगे कौन कौन सा जो
कौन से जो शब्द हैं, यानी कि तीन तीन का ग्रुप बन रहा है, तो कौन सा ग्रुप है जो पूरा पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे सभी लोग। 19 का राइट आंसर क्या होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पानी, घी और दही। ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। एक बार आप लोग ऐसा करेंगे, मतलब अगर कहीं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो आप लोग एक बार वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। वाक्य में अगर प्रयोग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है या कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम पानी को प्रयोग करें, पानी पी लिया, ये तो नहीं हुआ कि पानी पी ली। ठीक है, घी डाल डाल दिया, हवन कुंड में घी डाला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी पुल्लिंग हो गया। दही खा लो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, घर, आप, पहाड़, नदी। बताएंगे सभी लोग। ये तो आपका सरल क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो इसका तो राइट आंसर हो गया आप एक सर्वनाम है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, और जो बाकी जो दिए गए हैं, घर है, पहाड़ है, नदी है, ये तो आपके संज्ञा हो गए। तो आप कैसा सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्याय का एक पर्याय नहीं है। यहाँ पे पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, तीन ऑप्शन होंगे, वो होंगे यमुना के पर्यायवाची। एक जो ऑप्शन होगा वो यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा। बताएंगे सभी लोग कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर ए श्यामा, रविसुता, कालिंदी, जाह्नवी। बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाह्नवी किसका पर्यायवाची होता है, ये गंगा का पर्यायवाची होता है। और बाकी जो तीन, श्यामा, कालिंदी, रविसुता, ये यमुना के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है। अघोष वर्ड पूछा है, कौन सा है। तो आप सभी को पता है अघोष कौन कौन से होते हैं। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग अघोष होता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, चा, जा, झा, ड़ा। तो आप सभी को पता है चा जो है वो आपके पहले वर्ग में आ जाता है। ठीक है, चा पहले वर्ग में आता है, जा आता है तीसरे वर्ग में, और झा आता है चौथे में, और ड़ा तीसरा वर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चा। चा वर्ड अघोष वर्ड है, क्योंकि पहला और दूसरा जो वर्ग होता है वो आपका होता है अघोष में। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कहेंगे, किस रस को रसराज कहा गया है। वीर रस, हास्य रस, करुण रस या श्रृंगार रस। किस रस को रसराज कहा गया है। आप सभी को बता दूं, जैसे कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे रस में से छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि स्थाई भाव पूछ लेगा। ठीक है, कि इस रस में कौन सा स्थाई भाव है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इन्हें याद कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ज़्यादातर लोगों को याद होती हैं। लेकिन यदि आप नहीं कर पाएंगे और ज़्यादातर लोग करेंगे तो वो तो आपको मेरिट में पीछे धकेलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अगर करें तो याद कर लें। तो आपका किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, आज आकाश में खालिस्तान छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा कीजिए। बताएंगे सभी लोग। जलज, जलधि, जलद या नीरज। आज आकाश में रिक्त स्थान छाए हैं। बताएंगे सभी लोग। हम सभी को पता होगा कि यदि इसका ऐसे पूर्ति करें अपने मन से, तो आज आकाश में बादल छाए हैं। तो यहाँ पे आपसे पर्यायवाची पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलद। जलद बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, जलद और नीरज का अर्थ कमल, और जलधि का अर्थ होता है समुद्र। जलद ही है सो वो समुद्र का पर्यायवाची है, और जलज और नीरज ये आपके कमल के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, ये जो है कमल के पर्यायवाची और बादल के, ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे सिंपली पर्यायवाची पूछा जाएगा पैट में, ज़्यादा कठिन नहीं पूछेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन अविकारी होता है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम? बताएंगे सभी लोग कौन इनमें से अविकारी होता है? तो आप सभी को पता होगा जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका अविकारी होता है, अव्यय। कैसे अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जैसे कर्ता और वचन के आधार पे, वचन कर्ता वचन और लिंग के आधार पे बदला ना जा सके, वो शब्द अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो आपके अव्यय जो है इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मय वाचक वाक्य। बताएंगे सभी लोग तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये तो आपके लिए बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कहाँ जा रहे हो कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आपका 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है? आजकल भारत की जनता को रेखांकित किया गया है। ठीक है, जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताइए। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सभी लोग। आज कल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। जनता में जनता कैसा शब्द है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सभी लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 27 का ए, जनता एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? कौन सा शब्द जो है निस उपसर्ग से बना है? तो आप सभी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है नी प्लस शेष, नीलेश, विशेष, निस्तेज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये निस उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। धोबिना, धोबिन, धोबिने, धोबिनी। बताएंगे सभी लोग धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है धोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धोबी का स्त्रीलिंग होता है धोबिन। तो 29 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनें। बताएंगे सभी लोग शेर के पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। क्या होंगे पर्यायवाची? बताएंगे सभी लोग। केसरी, शार्दूल, मृगेंद्र। केसरी, अहेरी, मृगेंद्र। केसरी, पंचानन, मृग। केसरी, पंचानन, माग्रेंद्र। बताएंगे सभी लोग शेर के पर्यायवाची। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक रिक्त स्थान नहीं हुआ। बताएंगे आकार, निराकार, साकार या स्वीकार? तो आप लोगों के लिए ये भी क्वेश्चन सरल हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? दंत बताएंगे। माँ है, ला है, पा है, या ऊ है? आप सभी को पता होगा दंत शब्द कौन सा है, दंत वर्ड कौन सा है? आपका ला जो है, ला आपका ये दंत वर्ड है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ला। ला के साथ जो सा होता है ये भी आपका दंत होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ला और सा आपके दंत दंत व्यंजन होते हैं, व्यंजन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है।
दिए गए वाक्य में जिस अंश में त्रुटि हो उसे ABC से इंगित कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि ना होने पर D उत्तर दीजिए। यहाँ पे पढ़ेंगे सांस्कृतिक जागृति के पीछे, ये आपका A हो गया। राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीय तो ये आपका B हो गया। जागृति आती है, ये आपका C हो गया। कोई त्रुटि नहीं, बताएंगे इसमें किसमें त्रुटि है। यदि त्रुटि ना होने पे आप ऑप्शन नंबर D उत्तर दे सकते हैं। तो बताएंगे 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। यहाँ पे जो दिया गया है संस्कृति जागृति के पीछे नहीं होगा, के आगे होगा। के आगे राष्ट्रीय जागृति आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम पद निश्चित है। शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह जो आपका पहला दिया गया व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, ये आपका पहला दिया गया व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा। और इसके आगे जो है वो आपके दिए गए हैं, दूसरे पेज पे देखेंगे। और लास्ट इसमें दिया गया है और इसमें लास्ट दिया गया है इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं। तो बताएंगे इसमें कैसे बनेगा। वहाँ पे था आपका व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, तो क्या होगा? गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ। ये सब बनाएंगे आप लोग। पहले या आएगा या रा आएगा, यानी कि जो आपका पहला दिया हुआ था उसके बाद में क्या आएगा, या आएगा, रा आएगा, ला आएगा या बा आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पढ़ेंगे या। गांव में घुसपैठ करते हैं, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ। फिर आगे पढ़ेंगे छाछ राबड़ी का जुगाड़ बैठा लेते हैं, लेते दूसरे लोग तब मन महसूस कर। अब यहाँ पे ये तो नहीं कह दे सकते हैं कि मन निकाल कर, यहाँ पे होगा मन महसूस कर रह जाते। निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। या है, उसके बाद ला है, उसके बाद रा है, उसके बाद बा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर B, या ला रा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। निम्न में बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। कवित्री, विभीषिका, ज्योत्सना, प्रशंसा। बताएंगे सभी लोग, बताएंगे सभी लोग। कवित्री क्या गलत लिखा हुआ है? अशुद्ध आपसे पूछा गया है, बताएं कवित्री क्या गलत लिखा है, या विभीषिका क्या गलत लिखा है, या प्रशंसा क्या गलत लिखा है, या ज्योत्सना क्या गलत लिखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर C। अच्छा, प्रशंसा जो है ये आपका अशुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या होगा? इसमें गलती नहीं करेंगे कोई भी। प्र, ऐसा नहीं मतलब लिखा, प्रा तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, और सा आएगा पहले सीटी वाला, प्रशंसा। फिर से लिख के दिखा देता हूँ, प्रशंसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका प्रशंसा जो है ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ये जो है आपका शुद्ध लिखा हुआ है, कवित्री आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप सभी को एक बात बता दूं, अब की बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये वाला शब्द आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है। स्वतंत्रता
सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। बताएंगे सभी लोग संज्ञा भेद इसमें क्या होगा। संज्ञा का भेद पूछा गया है स्वतंत्रता में। जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी लोग। तो आपकी स्वतंत्रता क्या आपकी प्लेट में परोसी जा सकती है, जिसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते, वो आपकी होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे किसी भी चीज़ को प्लेट में नहीं परोस सकते, वो होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। एक भाव सा प्रकट होता है। स्वतंत्रता आपको क्या दिखाई देती है, अदृश्य होती है भाववाचक संज्ञा हमेशा। ध्यान रखेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका 36 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है महा प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है महा प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मह प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है माह प्लस ऋषि। बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महा प्लस ऋषि। इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी गुण संधि है। ये आपका यूपी ट्रिपल सी पैट में भी आ सकता है। इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची पद जिसमें होता है वो आपका होता है द्विगु समास। ध्यान रखेंगे, जैसे होता है चौराहा, चौराहा, या होता है आपका तिराहा, तिराहा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो आपका द्विगु समास एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका 38 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियाँ, तुलसीदास की हैं, कबीरदास की हैं, केशवदास की हैं, सूरदास की हैं। बताएंगे सभी लोग। तो आप सभी को पता होगा ये जो पंक्तियाँ आपके कबीरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। ऑथोराइजेशन लेटर विद स्पेसमैन सिग्नेचर ऑफ वियरर। बताएंगे इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र, वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र, नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने ये प्रैक्टिस सेट 8 कर लिया है। उम्मीद है आप सभी को प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका प्रैक्टिस सेट आप जितने ही करते रहेंगे, आपकी तैयारी उतनी तैयारी मतलब आपकी एकदम तैयारी में जान सी बनी रही है। यानी कि आपके अंदर एक भर गया होगा कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। लेकिन हाँ, यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता रहेगा। हाँ, मैं इतना कर पा रहा हूँ, यदि आज भी वैकेंसी आ जाए तो मैं इतना कर दूँगा। और अपना एक टारगेट बना के चलिए। हिंदी में आपके हर प्रैक्टिस सेट में ऐसा नहीं है कि एक प्रैक्टिस सेट में आपके 35 प्लस स्कोर हो जाए। आपके हर प्रैक्टिस सेट में 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अपना ध्यान रखिएगा, और एक बार वीडियो को आप लोग ज़रूर प्यार दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।